दोस्तों, पारा शिक्षकों की आंदोलनात्मक रूपरेखा का असर शिक्षा विभाग में पड़ना शुरू हो गया है। पारा शिक्षक अगर एक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। पारा शिक्षकों की जो आंदोलन की रूपरेखा बैठक में जो तय की गई है, उसका असर शिक्षा मंत्री पर देखने को साफ झलक रहा है। वे मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी गतिविधियों को अवगत कराया है और बीच में आने वाले जो अड़चन हैं, अब कौन-सा अड़चन है, उस अड़चन को कैसे दूर किया जाए, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अब परिस्थितियाँ ये नज़र आ रही है कि अभी तक आपने देखा होगा कि आज तक मुख्यमंत्री ने आपके विषय में कुछ भी नहीं कहा था। पर देखने को ये मिल रहा है कि ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे पारा शिक्षकों के जो नियमावली में अड़चनें आ रही है, उसको दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। पर अब इधर परिस्थितियां ये नज़र आ रही है कि आखिर कौन सी अड़चनें हैं। इधर शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के टाल-मटोल रवैये के कारण इस प्रकार की समस्या आ खड़ी हुई है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के जो बातें हो रही है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के टाल-मटोल रवैये के कारण ऐसा हो रहा है, ये कहना कहाँ तक उचित होगा? कहीं इनके मंशा ही साफ नहीं है, क्या है, कौन-सी स्थितियाँ हैं? अब इस परिस्थिति में सभी पारा शिक्षकों को एक बार एकता का परिचय अवश्य देना होगा। सिर्फ एकता की ज़रूरत है। अगर आप एकता बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये पारा शिक्षकों की भीड़ का एहसास मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों एवं अधिकारियों को हो चुकी है। यही वजह है कि आज कम से कम 2 शब्द आपकी जो बैठक में जो रणनीतियाँ बनाई जा रही है, उसके खौफ को देखते हुए इन्होंने इस प्रकार की पहल करना प्रारंभ कर दिया है। तो एकता बनाए रखें ताकि आपको भविष्य में अर्थात 29 दिसंबर को कुछ मिल पाए। वरना अभी की जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर देखने को बड़ा गड़बड़ मिल रही है। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि की रूपरेखा बहुत ही अच्छी है। उन्होंने अपनी रणनीतियों के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पारा शिक्षकों के दोनों गुटों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक गुट दूसरे गुट की बात मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरे गुट उस गुट के बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, और निश्चित तौर पर एकता बनाकर रखने से ही आपकी सफलता आपको मिलेगी। जैसा कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया है, जिसका असर आपके सामने देखने को मिला है। अब कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे, ये आपके चट्टानी एकता के बलबूते पर ही संभव हो पाएगा। अब जो जिस प्रकार की रणनीतियाँ बनाई गई है, अगर एक एक पारा शिक्षक ये ठान लें कि हमको रांची की धरती पर हर हाल में 29 दिसंबर को पहुंचना है, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। पर अनेकों प्रकार के बहाने पारा शिक्षकों के सामने आने लगती है। अब जिसके कारण आंदोलन बिल्कुल स्थगित हो जाता है, बहुत ही परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। तो कृपया आंदोलन की रूपरेखा के अनुकूल जिला में बैठक करें, प्रखंड में बैठक करें, यहाँ तक विधायकों को जो लिखित सूचना देने की बातें की गई है, उनको दें, ताकि धीरे धीरे ये जोर पकड़ना शुरू हो जाए। आप देख रहे होंगे कि अब तक आपकी जो नियमावली है, ना तो दिखाया गया और ना ही उसका कोई पहल किया गया है। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वित्त कार्मिक से लेकर कैबिनेट तक की मंजूरी हर हाल में दिलवा दिया जाएगा, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर अभी तक आज लगभग 10 तारीख बीतने को है, पर स्थितियां ज्यों की त्यों बनी पड़ी है। बीच में आपने देखा कि आपके लिए कल्याण कोष की पुनः वही रघुवर सरकार की हालात इस सरकार में भी देखने को मिल रही है। कल्याण कोष, ये पारा शिक्षक मरेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, तो अब पारा शिक्षकों ने भी ठान लिया है कि अब इनको इस प्रकार की बातों में फुसलाना या बहलाना शिक्षा मंत्री या किसी भी मंत्री को मुश्किल होगा। अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। निश्चित तौर पर
अब इन्हें परिणाम की आवश्यकता है, अन्यथा निश्चित तौर पर पारा शिक्षक एक बार पुनः आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब कितना तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। हालांकि ये भी जो आज का जो अपडेट आपके सामने है, जो ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जो बताया गया है, वो भी कहीं न कहीं सिर्फ 29 दिसंबर के कार्यक्रम को टालने के लिए इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन अभी भी समय बचा हुआ है। निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारी मिलकर इस पर अगर चाहें तो निश्चित तौर पे समय रहते काम हो जा सकता है और ये 29 दिसंबर को घोषणा की जा सकती है। तो आवश्यकता है तमाम झारखंड के पारा शिक्षकों को कि वो एक हो जाएं, अन्यथा गुटों में बंटकर और बिखर कर बहुत ही मुश्किल अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर लेंगे। आपको सिर्फ आवश्यकता है एकता बनाए रखने की और 29 दिसंबर को रांची पहुंचने की आवश्यकता है।